नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रोहित दीक्षित एकेडमी यानी आरडीए पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थंबनेल तो आप देख ही रहे हैं कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था, इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं किसी ना किसी रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो सेशन है हमारा बोथ लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सभी प्रश्नों के साथ। पहले, भारतीय तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? हु इज द चीफ ऑफ द थ्री इंडियन आर्मीज? आंसर है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया यानी सीडीएस? कौन थे? जनरल बिपिन रावत। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है? Who act as the advisor to the government on important defense and the strategic issue to the prime minister and the defense minister? तो आंसर होगा यहां पर सीडीएस। जैसा कि आपको पता है, सीडीएस मींस यानी चीफ ऑफ डिफेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेनाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इंडियन फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो आपके पास आपका उत्तर है 3 भागों में बांट सकते हैं भारतीय सेनाओं को। पहला जल यानी नेवी, दूसरा थल यानी आर्मी, और नभ यानी एयर यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले हम जो हमारे प्रश्न होंगे वो होंगे भारतीय थल सेना पर आधारित। किस पर आधारित होंगे? भारतीय थल सेना पर आधारित। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स? तो आंसर होगा आपका 7। अच्छा, वो 7 भाग कौन कौन से होंगे? चलिए देखते हैं। पहला, पश्चिमी कमान मुख्यालय चंडीगढ़। दूसरा होगा उत्तरी कमान मुख्यालय 24 APO। तीसरा होगा पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता। चौथा होगा मध्यवर्ती कमान लखनऊ। पांचवा है दक्षिणी कमान पुणे। छठा है दक्षिणी कमान जयपुर और दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर, और 7वां है ट्रेनिंग कमान शिमला। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वेस्टर्न कमांड, यहां पर नॉर्दर्न कमांड, यहां पर अगर बात करें इंटरमीडिएट कमांड, यहां पर अगर हम बात करें साउथ वेस्टर्न कमांड, यहां पर ट्रेनिंग कमांड, यहां पर ईस्टर्न कमांड और साउदर्न कमांड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय सेना की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई क्रमशः कौन सी होती है? व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी रिस्पेक्टिवली? तो अगर हम बात करें, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेक्शन, और सबसे बड़ी इकाई कोर होती है। भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया हु लेटर बिकम फील्ड मार्शल? तो आपका आंसर होगा जनरल KM करियप्पा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ कौन थे? Who was the last commander in chief of the Indian Army? आंसर होगा आपका महाराज राजेंद्र सिंह। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले अभी तो हम पढ़ रहे थे थल सेना के बारे में, आगे बढ़ते हैं जल्दी से भारतीय नौसेना के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे हम इंडियन नेवी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेवी लोकेटेड? नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी? तो आंसर होगा आपका एडमिरल। नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? नेवी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स? तो आप कहेंगे 3 कमानों में बांटा गया है। कौन कौन से होंगे? पहला, पश्चिमी कमान मुख्यालय मुंबई, और दक्षिणी कमान इसका मुख्यालय कोची, और पूर्वी कमान इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर मुंबई, देख लेते हैं साउदर्न कमांड हेडक्वार्टर कोची, और ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम। अगला बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? Who is the highest officer of the navy? तो आंसर होगा वाइस एडमिरल। क्या होगा? वाइस एडमिरल। नौसेना में कितने बेड़े हैं? How many fleets are there in the navy? तो आप कहेंगे 2 बेड़े हैं, पश्चिमी और पूर्वी बेड़ा 2।
बेड़े हैं, यानी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लीट। और ऐसा क्यों है ये आपको बताना है कि 2 बेड़े ही क्यों हैं हमारे नौसेना में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? विच इज द फर्स्ट बिल्ड सबमरीन? यह कौन सी? शाल्की। क्या नाम है? शाल्की। ओके। भारत में अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को समुद्र में कब उतारा? भारत ने अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को समुद्र में कब उतारा? तो आंसर है 10 अक्टूबर 2010 में उतारा था। भारत का सबसे शक्तिशाली पोत कौन सा है? विच इज द मोस्ट पावरफुल शिप ऑफ इंडिया? तो आंसर आएगा INS गंगा। ओके। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेवल बेस ऑफ इंडिया? तो आंसर आएगा सी बर्ड कारवार, जो है कर्नाटक में। ओके। तट रक्षक सेना किसके अधीन होती है? यानी जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो किसके अधीन होते हैं? तो हम कहेंगे रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत। तट रक्षक रेखा किसके अधीन होती है? तो हम कहेंगे रक्षा मंत्रालय के। तट रक्षक रेखा सेना का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कोस्ट गार्ड? कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगला जो हमारा इशू होगा वो होगा हमारा भारतीय वायुसेना का, और देखेंगे भारतीय वायुसेना पर कितने हमारे प्रश्न बनते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहला, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ओके, नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? Who is the chief of the air force? तो कहते हैं एयर चीफ मार्शल। ओके। वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? एयरफोर्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स? तो हम कहेंगे 7। अच्छा, ये 7 कमांड कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला, पश्चिमी वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा है दक्षिणी वायुसेना मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। तीसरा है पूर्वी वायुसेना मुख्यालय शिलोंग। चौथा है दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना मुख्यालय गांधीनगर। पांचवा है मध्य वायुसेना मुख्यालय है प्रयागराज। छठा है प्रशिक्षण केंद्र यानी बेंगलुरु। और सातवां है मेंटेनेंस यानी मुख्यालय यानी नागपुर में। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वेस्टर्न एयरफोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, साउदर्न एयरफोर्स हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम, ईस्टर्न एयरफोर्स हेडक्वार्टर शिलोंग, चौथा है साउथ ईस्ट वेस्टर्न एयरफोर्स हेडक्वार्टर गांधीनगर। आप बात करेंगे सेंट्रल एयरफोर्स हेडक्वार्टर की जो प्रयागराज में है, उसके बाद ट्रेनिंग बेंगलुरु और मेंटेनेंस हेडक्वार्टर नागपुर। भारतीय वायुसेना का पहले नाम क्या था? What was the earlier name of the Indian Air Force? नाम होगा रॉयल इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना का पहले जो नाम था वो था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। ओके। भारतीय वायुसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी वायुसेना है। ये सभी आप लोग देख लें और जान लें और समझ लें। तो आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी वायुसेना है। आप सभी लोगों को पता होगा। बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता उन्हें मैंने बता दिया है। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, रोहित दीक्षित एकेडमी पर, क्योंकि रोहित दीक्षित एकेडमी पर जल्द ही आपको डेली कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।